गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बहुत एक्साइटिंग है। एक टॉपिक जो मैं अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में कई बार यूज करता हूँ। कई बार कॉलेज में लेक्चर देने के टाइम पे भी वंस इन अ वाइल आई टेक अप दिस टॉपिक एंड विच इज अ फेवरेट टॉपिक फॉर मी। वो ये है कि बीइंग ह्यूमन और बीइंग एनिमल में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली इंटरैक्टिव रहता है। ट्रेनिंग सेशंस में आमने सामने लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न है वन वे है, तो मैं ही बात करता हूँ। तो एनिमल और इंसान में डिफरेंस में मेन जो आंसर, जो मोस्ट कॉमन आंसर वो मिलता है, वो बोलते हैं दिमाग, थिंकिंग प्रोसेस। बाकी फिजिकल एबिलिटीज में डिफरेंस है, वो तो रहेगा, वो तो हर जानवर का अलग रहेगा और हमारा अलग रहेगा, उसकी हम बात नहीं करते हैं। तो दिमाग एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर दिमाग एक ब्रॉड टॉपिक हो गया, तो मैं बोलता हूँ भैया और डिटेल में जाते हैं, और मेरे को बताओ और क्या। तो और डिटेल में जाते हैं। तो जब और डिटेल में जाते हैं तो ये होता है कि भाई इंसान जो है सोच सकता है। जो उसका सोचने का तरीका है वो बड़ा स्पेसिफिक और डिटेल रहता है। स्ट्रैटेजी बना सकता है। तो मतलब स्ट्रैटेजी तो आप डिस्कवरी चैनल देखो तो जानवर भी बनाते हैं, शिकार करने के समय खास करके। या जो दूसरे जो एनिमल्स रहते हैं, वो जो जो प्रे होते हैं, नॉट द हर्बीवोरस एनिमल्स, वो माइग्रेशन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और चिड़िया जो है वो घोंसला बनाती है, वो भी उसका स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी तो सब बनाते हैं। तो इंसान भी अपने लेवल पे, उसका लेवल थोड़ा बड़ा है तो स्ट्रैटेजी बनाता है। डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो और क्या बात करेंगे। तो और भाई इन जो जानवर है वो ज्यादा सोचता नहीं है। उनका हमको लगता है सोचता नहीं है, सोचता ही है। फिर बोलते हैं कि कम्युनिकेट नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। मैंने कहा आप देखो, वेल्स, अगर ब्लू वेल की बात करें तो हजारों किलोमीटर दूर दो वेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ऐसा देखा गया है, प्रूवन है ये, थ्रू देयर सोनार वेव्स या वट। एंड और भी जानवर कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमें उनकी भाषा समझ नहीं आती, उनको हमारी तरह शब्द नहीं समझ नहीं आते। हमारे यहाँ शब्द हैं तो उल्टे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। उनके आपस में अच्छे से तरीके से चलते हैं वो लोग। हर एक स्पीशीज आपस में कम्युनिकेट करती है और बराबर चलती है। तो फिर क्या डिफरेंस है? ये तो डिफरेंस ही नहीं रहा, फिर क्या बच गया। तो मैं एक सवाल कई बार पूछता हूँ, वो ये है कि एक मकड़ी, एक स्पाइडर, एक बहुत सुंदर वेब बनाती है। वो वेब एक बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है। तो मैं पूछता हूँ कि जानवर क्रिएटिव होते हैं? तो कई लोग बोलते हैं हाँ, कई जानवर क्रिएटिव होते हैं। कई कई जानवर अजीब से बढ़िया से घोंसले बनाते हैं, कोई ये है, कुछ है, क्रिएटिव होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सोचिए कि एक मकड़ी एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से जाए तो लाखों सालों से एक ही वेब बना रही है, एक ही तरीके का। वही एक हेक्सागोनल सा, सर्कुलर सा शेप है, वही बना रही है बस। आपको मैं एक ड्राइंग दूंगा बनाने के लिए, तो हमारे इंडिया में एक ड्राइंग सबको आती है, पहाड़ों वाली। पहाड़, नदी, पेड़, झोपड़ी और चिड़िया और सूरज, ये ड्राइंग हम मोस्टली बना ही लेते हैं। फिर मैं बोलूंगा बड़ी अच्छी बनाई आपने, चलो एक और बनाओ, दोबारा बनाओ यही ड्राइंग। तो आप बोलेंगे दोबारा बनाओ। चलो दोबारा बना लेते हैं, दोबारा बना लेंगे। उसमें आप कुछ चेंजेस कर दोगे, थोड़ा शायद सूरज का कलर लाल कर दोगे, शायद दो झोपड़ी कर दोगे, शायद नदी में नाव लगा दोगे एक। तो बोले यार ये तो बहुत बढ़िया किया आपने, एक और बार बनाओ। तो बोले यार ये क्या है, एक बार और क्यों बनाओ। तो चलो बना लेते हैं। तो अभी क्या करोगे, शायद नदी का डायरेक्शन ऐसे की जगह ऐसे कर देंगे, नदी को बड़ा कर देंगे। नदी की बोट में कोई आदमी भी बैठा होगा। झोपड़ी ये दो या तीन लगा देंगे, पत्थर लगा देंगे, घास, बच्चे खेल रहे हैं। उधर सूरज और चिड़िया ज्यादा कर देंगे, पहाड़ों का थोड़ा शेप, कुछ चेंजेस करेंगे। और चौथी बार तो काफी कुछ चेंजेस हो जाएंगे, बिकॉज हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एक ही चीज बनाते बनाते। तो इसको बोलते हैं इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन। सो मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग मकड़ी क्रिएटिव नहीं है। उसके अंदर एक ही फैक्ट्री सेटिंग ऐप है, वही एक उसको डिजाइन आता है, वही डिजाइन वो बना रही है। क्यों? उसको क्यों इनोवेट नहीं करना है? क्योंकि उसका पेट भर रहा है ना। उसमें से वो इंसेक्ट पकड़ लेती है और इंसेक्ट खा के अपना पेट भर रही है, उसका काम हो रहा है, तो उसको क्यों इनोवेट करना है। अब ड्राइंग बनाने में हमारा क्या काम हो रहा है? हमारा काम नहीं हो रहा है। पर हमारे अंदर क्रिएटिविटी एक फैक्ट्री सेटिंग ऐप की तरह एक नेचुरल एक्सप्रेशन का तरीका है। वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स बाय बीइंग क्रिएटिव।
जानवर क्रिएटिव नहीं है, इंसान क्रिएटिव है। इंसान ने जो भी कुछ बनाया है, माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप तक, माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप जो जो देख सकता है उस रेंज तक, जो भी कुछ डिस्कवर किया है और इन्वेंट किया है, वो उसकी क्रिएटिविटी है। और वहां थक नहीं जाता है। नोकिया का एक फोन आया था पहले 3310, उसके बाद करते करते पेजर आया था, उससे पहले लैंडलाइन भी था। फिर ये नोकिया करते करते अभी आईफोन में और एंड्रॉयड में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, पता नहीं और क्या क्या आएगा। एआई में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इंसान थकता नहीं है, रुकता नहीं है। ये इंसान की एक बहुत बढ़िया एबिलिटी है। इंसान ने कितना कुछ टेक्नोलॉजी में भी, अच्छा पर्सनल लेवल पे भी, कुकिंग में नया नया कुछ, एम्ब्रॉयडरी, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा बना लिया, अंडर सी टनल बना लिया। ये इंसान की एक एबिलिटी है कि अपने आप को वो एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी काबिलियत को दिखाना नहीं, अपने आप को दिखाना चाहता है। और उसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्रोवाइजेशन और इनोवेशन दोनों इन्वॉल्व है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो ये हुआ क्रिएटिविटी। इसी तरह कम्युनिकेशन, तो हमने कम्युनिकेशन में लैंग्वेज डेवलप किया। लैंग्वेज का क्या स्तर डेवलप किया, हजारों लैंग्वेजेस, सब में लिटरेचर, लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, उसके अलावा नॉवल, स्टोरीज, जोक्स। जोक लिखना भी एक कमाल की चीज है। एनिमल्स कैनॉट राइट जोक्स, कैनॉट लाफ ऑन जोक्स, उनका दिमाग ही उस तरफ नहीं चलता है। पोएम्स, पोएट्री। फिर एक बात आती है कि इंसान जो है, तो ये क्रिएटिविटी का पार्ट है। इसके अंदर एक और चीज है, इंसान कॉन्टेम्पलेट कर सकता है, चिंतन कर सकता है, इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, विचार कर सकता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। इस तरह के सवाल कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। जानवर का फैक्ट्री सेटिंग ऐप ऐसा है, खाना और रिप्रोडक्शन उसके दो ही प्रोसेस है। हमारे केस में खाना, रिप्रोडक्शन के अलावा भी बहुत सारा अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये हमारा बीइंग ह्यूमन एलिमेंट है। अभी सुनने में तो अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी के साथ साथ इमेजिनेशन है। इंसान ने इमेजिन किया कि मैं उड़ना चाहता हूं और आज उड़ रहा है। इंसान ने, अच्छा क्यूरियोसिटी भी है। क्यूरियोसिटी भी जानवर में भी है, हमारे में भी है। पर क्यूरियोसिटी हमारी कैसी है, हमने देखा उस दिन चांद आधा था, आज पूरा है, चक्कर क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं और हम क्यूरियस होते होते इन्वेंशन और डिस्कवरी भी में भी जाते हैं। हमने फायर को टेम किया, व्हील बनाया और पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया उसके बाद, और भी बहुत कुछ बनाया। तो ये हमारी एक एलिमेंट है। गोल सेटिंग, इंसान गोल सेट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। पर पॉइंट ये है कि जो जो स्पाइडर है वो क्रिएटिव है, लेकिन उसका काम है पेट भरना। मैं क्रिएटिव हूँ, मेरा काम पेट भरना नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, दैट आई एम हैविंग दीज एबिलिटीज नॉट ओनली फॉर लिविंग, not only for filling my stomach, not only for reproduction. I am having these abilities because these are the ways I express my being human. अब स्टीव जॉब्स ने या बिल गेट्स ने कुछ किया, कुछ मोबाइल या लैपटॉप बनाया या कुछ और टेक्नोलॉजी करी, तो हमने यूज कर लिया उसको। जानवर यूज भी नहीं कर सकता, हम बोलेंगे हाँ हम जानवर से अच्छे हैं। पर पॉइंट ये है कि अपने जीवन में हमने इन सब एबिलिटीज को छोटे मोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे कहाँ यूज किया, कहाँ हमने क्या क्रिएटिविटी यूज की, कहाँ हमने क्या इमेजिनेशन यूज किया, क्यूरियोसिटी यूज किया, गोल सेटिंग का कुछ किया, कुछ भी और इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन। अभी व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा एक मैसेज चल रहा है कि भैया तुमने अगर लॉकडाउन में अपने आप को डेवलप नहीं किया तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप फ्री बैठे थे, फिर भी आपने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया, वहीं के वहीं हो, जो एक महीना पहले थे वही अभी हो, आपके स्किल्स लेवल पर। आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ हासिल ही नहीं किया, कुछ भी डेवलप नहीं किया अपने अंदर, बस टीवी देखते रहे या घर के काम करते रहे। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको चैलेंज करना चाहिए। बड़ा अच्छा व्हाट्सएप अभी काफी जगह से आ गया वो ग्रुप में, अलग अलग जगह से। बहुत सही रेलेवेंट पॉइंट है ये, कि अगर आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया तो किया क्या। तो आजकल लोग, बहुत सारे लोग मेडिटेशन को अपना रहे हैं, कई लोग कुकिंग में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, घर के और मेंबर्स भी कुकिंग में या घर के दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गए हैं। कई लोग रीडिंग को, जो मौका नहीं मिलता था, अब रीडिंग कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कभी स्पिरिचुअल लेवल पे, कभी इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कभी स्किल्स लेवल पे।
और उसी से पॉजिटिविटी बनी रहेगी ना, नहीं तो बोर होके तो फिर हालत क्या हो रही है वो भी देख रहे हैं हम, क्योंकि इस कोरोना की जंग को हमको अपने माइंड से जीतना है। मेडिकल साइंस जो कर पा रही है नहीं कर पा रही है उसके अंदर नहीं जाएंगे, उसकी फेलियर और सक्सेस दोनों हमारे सामने, उसको छोड़ देते हैं। पॉइंट ये है कि ये जंग हमको अपने माइंड से जीतनी है, खुश रह के या इन्वॉल्व रह के किसी तरह से। तो हमको केयरफुल रहना है, हमको केयरलेस नहीं होना है, और हमको केयर फ्री रहना है, निश्चिंत भी रहना है। केयरलेस नहीं, निश्चिंत लेकिन रहना पड़ेगा, ताकि माइंड जो है हल्का रहे, अच्छा फील करे। इसी तरह एक एबिलिटी ह्यूमंस में है, जो मैंने बोला कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन वगैरह। तो एक क्वेश्चन, एक एबिलिटी ये है मेरे अंदर, मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, भगवान क्या है, भगवान है कि नहीं है, सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, क्यों गलत लोग पाप करके आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग पुण्य के चक्कर में रह जाते हैं। पर पाप और पुण्य की स्टोरी गलत है क्या, थ्योरी ऑफ कर्मा गलत है क्या? इस तरह के सवाल, ये दुनिया किसने बनाई, दुनिया कब से है, मेरा क्या होगा आगे, कहाँ तक है जीवन, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ऐसे सवाल आना स्वाभाविक है, आते हैं हमेशा। पर कई बार रिलीजन ही बंद करा देता है। रिलीजन बोलता है ये सब सवाल मत करो, भगवान के बारे में सवाल मत करो, बस बोल दिया वो किताब में है उसको पढ़ो, और वहां पे माइंड लॉक कर देता है। ये रूढ़िवादी तरीके हैं जो, उसके अंदर आदमी हजारों करोड़ों 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 लोग उसमें फंसे हुए हैं। अब मौका मिला है, अपने आप को पूछिए, समझिए। मेडिटेशन एक तरीका है, तो जानवर मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। ध्यान तो जानवर को भी रहता है, उसके सामने कोई चीज है उसको भी ध्यान रहेगा, वो ध्यान मुझे भी रहेगा, पर मेरा ध्यान कॉन्शियसली रहेगा, उसका ध्यान अनकॉन्शियसली रहेगा। उसका ध्यान या तो अपने आप को बचाने के लिए, या कुछ खाने के लिए, या रिप्रोडक्शन के लिए रहेगा। मेरा ध्यान और लेवल का है, मैं अपने आप को अपने अंदर जाके सीसीटीवी की तरह देख सकता हूँ, मैं आसपास की दुनिया को सीसीटीवी की तरह देख सकता हूँ, और मैं ये भी देख सकता हूँ, सबसे बड़ी चीज जो इंसान में है, कि मेरे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, उन सबको मैं अपने आप से बाहर निकल के देख सकता हूँ। दैट इज अ ब्यूटी दैट आई एम एज अ ह्यूमन बींग। उस एबिलिटी को छोड़े नहीं, उस एबिलिटी को जाने मत दे। ये बहुत बढ़िया एबिलिटी है, और ये टॉपिक एक्चुअली बहुत लंबा है, इसमें मैं आधा एक घंटा भी बात कर सकता हूँ। पर आई थिंक बात, उसके अलावा जो बात है वो सिर्फ चर्चा है। मेरे ख्याल से इतना काफी है इसके ऊपर बात करना। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ, अभी रोज से ग्रुप में भी कुछ ना कुछ नया डालता रहूंगा, इसी तरह के टॉपिक्स जो भी हम बात करेंगे, या तो उसी दिन का टॉपिक या कोई और ऐसा कोई टॉपिक होगा, मैं कुछ ना कुछ डालूंगा ग्रुप में, ताकि और जो है नॉलेज का डेवलपमेंट रहे। कुछ नया, कुछ यूनिक, व्हाट्सएप का फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं, पर एनीथिंग दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ विद। तो इस तरह से जो है अपने आप को देखना है। कॉन्फ्लिक्ट आता है, लड़ाई आती है, तो मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि इसने मुझे ऐसा बोला, ओ तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया, पर क्या मैंने अपने आप को देखा? मेडिटेशन का ये पर्पस है ही नहीं कि आपको नेगेटिव रिएक्शन से बचाएगा, पर क्या मैंने अपने आप को देखा ये करते हुए? देखने से, मैं अपने आप को बाहर से जब देखूंगा तो मैं देखूंगा ये मैं क्या कर रहा था, तो कभी मैं अपने आप को रोक पाऊंगा, कभी नहीं रोक पाऊंगा, पर मैं देखते देखते एक लेवल पे तो डेवलप हो ही जाऊंगा। बाहर की दुनिया के लिए शायद वो डिफरेंस हो या ना हो, पर एक अंदर के लेवल से आई कैन सी अ डिफरेंस। वो जब दिखेगा डिफरेंस तभी आएगा। इसीलिए इतनी धर्म की किताबें पढ़ने के बाद भी इतना कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज दर्शन किसी ने नहीं किया, सबने पढ़ा है, पढ़ा है, और ऐसा पढ़ा है रूढ़िवादी और काफी हद तक सुपरस्टिशियस तरीके से, और डर की वजह से, गॉड फियरिंग पीपल वाला, कि भैया जो लिखा है बस जो है सही है, उसके लिए लड़ भी लेंगे हम लोग, कोई कुछ बोलेगा तो उस तरीके से पढ़ना इज नॉट। एक साइंटिस्ट का जो माइंडसेट है वो इंसान में है, जो जानवर में नहीं है। एक क्यूरियोसिटी का माइंडसेट, कॉन्शियस क्यूरियोसिटी, एक क्यूरियोसिटी, कहीं से आवाज आई, उधर ध्यान गया, वो तो किसी का भी आएगा, जानवर हो या इंसान। पर एक कॉन्शियस लेवल पे क्यूरियोसिटी कि ये क्या है और ये क्यों है, वो एक ह्यूमन एबिलिटी है। उसको डेवलप करें, उसको डेवलप करें, और भी ऐसी सब चीजें हैं, इनके ऊपर बात करें तो काफी हद तक इन छुट्टियों का भी अच्छा फायदा उठेगा, और माइंड भी डाइवर्टेड रहेगा, और बेसिकली एक ह्यूमन एबिलिटी को, बीइंग ह्यूमन को और ज्यादा जी पाएंगे हम। मेडिटेशन, या हमने जो भी फैक्ट्री सेटिंग एप्स की बात की, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, गोल सेटिंग, क्यूरियोसिटी एक्सेट्रा, वो सब एबिलिटीज मेरे अंदर नेचुरली अवेलेबल हैं। जैसे फैक्ट्री सेटिंग एप्स होती हैं वैसे, उनको डिलीट भी नहीं कर सकते, पर हम कई बार प्ले स्टोर से नेगेटिव एप्स
डाउनलोड कर लेते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो ऐसा नहीं होता है, ये तो वैसा नहीं होता है, अब तो ये तकलीफ आके ही रहेगी, और इसने मेरे साथ ऐसा बोला, हमने स्टीरियोटाइप और बायस कर लिया किसी को, ये सब कुछ हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा नेचुरल वर्च्यू नहीं। हमारा नेचुरल वर्च्यू जो फैक्ट्री सेटिंग एप्स हैं उसमें से एक है मेडिटेशन, और भी सब जो एप्स हैं वो हैं। पॉइंट ये है कि जीवन पूरा जी लें और इन फैक्ट्री सेटिंग एप्स को यूज ना करें तो कितना अनफॉर्चुनेट होगा। और कहीं ईश्वर भी ये कहेगा, भैया तुमको यूज नहीं करना था तो इंसान का शरीर मैंने तुम्हें क्यों दिया। ऐसी कोई मीटिंग ऊपर वाले के साथ ना हो लास्ट में। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस जीवन को पूरी तरह से जिया जाए। ये सभी ऐप सबके अंदर स्ट्रांग नहीं होंगी। किसी में इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो वो राइटर पोएट बनेगा, किसी में कुछ और स्ट्रांग है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें होंगी। और मेडिटेशन सब कोई कर सकता है, कॉन्शियसली ध्यान सब कोई रख सकता है। उस एबिलिटी को छोड़िएगा मत, जाने मत दीजिएगा। ये एबिलिटीज को यूज ना करना और बोलना मेरा जीवन बेकार है, उस ईश्वर का अपमान है, ऐसा ही समझ के चलें।